ये है iPhone 12 Pro। उप्स सॉरी, ये है iPhone 12 Pro। एक्चुअली दोनों सेम ही है, कुछ नहीं तो दोनों का प्राइस एटलीस्ट सेम ही होने वाला है। शायद आपके दोस्त के भी एक किडनी लग सकते हैं, क्योंकि अभी तो चार्जर भी नहीं आते। तो अब सवाल ये है कि अभी iPhone 12 Pro का वीडियो क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि मैं एक नया फ़ोन सीरीज़ स्टार्ट करे है, जिसमें मैं फ़ोन के गेमिंग रिव्यूज़ देता हूँ। और मेरा जो पिछले वाला वीडियो था उसमें कुछ दोस्तों ने कमेंट किए थे iPhone 12 Pro के गेमिंग रिव्यू के बारे में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जब मेरे पास रिव्यू यूनिट है तो क्यों ना एक गेमिंग रिव्यू दिया ही जाए। तो आपके मन में भी कोई सवाल है, ऐसे कोई फ़ोन का रिव्यू आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। और इस वक्त iPhone 12 Pro का गेमिंग रिव्यू करने का और एक मकसद है कि सामने ही iPhone 13 लॉन्च होने जा रहा है, तो इसीलिए iPhone 12 सीरीज़ का प्राइस जो है ये डाउन हो सकते हैं। तो अगर प्राइस ड्रॉप होते और अगर आप अपना एक किडनी को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, तो क्या ये लेना आपके लिए सही रहेगा या फिर नहीं, तो इसे ही अभी देखेंगे। तो पहले शुरू करते हैं PUBG के ग्राफिक्स से। तो ये स्मूथ से लेके HDR तक सभी ग्राफिक्स में एक्सट्रीम सपोर्ट करते हैं, यानी कि 60 FPS कॉन्स्टेंट सपोर्ट करते हैं। तो चलिए अब करते हैं गेमिंग टेस्ट। तो हम एक TDM मैच स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इसके परफॉर्मेंस कैसे रहते हैं। मैंने इसके पहले इसके अंदर क्लासिक भी मैचेस खेले हैं, लेकिन अभी टाइम की वजह से हम नहीं खेलने वाले क्लासिक। हम खेलेंगे TDM और देखेंगे कि इसका परफॉर्मेंस कांस्टेंट रहते, FPS वगैरह कुछ ड्रॉप्स होते हैं या नहीं। देखिए, iOS का एक खासियत ये है कि ये किसी भी गेम को बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही फास्ट बूट कर लेते हैं और साथ ही साथ कोई भी मैच बहुत ही फास्ट स्टार्ट कर देते हैं। और इसी कारण अगर आप कोई भी iOS प्लेयर के साथ खेलेंगे, अगर उसके पास अच्छा खासा iOS डिवाइस है और साथ ही साथ अच्छा नेटवर्क है, तो हमेशा उसका रैंक जो है, जो नंबर है, ये हमेशा 1 पर ही आते हैं। और इससे एक बात तो ये साबित हो जाते हैं कि iOS का जो गेम है ये बहुत ही बढ़िया से ऑप्टिमाइज्ड होते हैं और बहुत ही नीट एंड क्लीन रखा जाते हैं। इसीलिए इसका गेम स्टार्ट होने में कोई भी दिक्कत नहीं आते हैं। और इस वीडियो में मैं इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप में से सबको ही थोड़ा बहुत पता होगा कि इसके अंदर क्या क्या स्पेक्स है। तो इसीलिए मेरा जो फोकस है ये फुल रहेगा गेमिंग के ऊपर सिर्फ, और साथ ही साथ ये थोड़ा सा एक डिस्ट्रैक्ट टाइप का हो जाएगा एंड्रॉयड डिवाइस के लिए, क्योंकि अगर मुझे कंपेयर करना है या फिर इसके स्पेसिफिकेशन या फिर इसके खासियत के बारे में बताना है, तो कहीं ना कहीं एंड्रॉयड डिवाइस के साथ कंपेयर हो ही जाता है। और गेम खेलते खेलते मुझे पहला जो फ़र्क नज़र आए जो एंड्रॉयड डिवाइस के साथ इसका है, ये है कि ग्राफिक्स। देखिए, ग्राफिक्स के कलर वाइज तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो शार्पनेस है दोस्तों, ये एंड्रॉयड में थोड़ा सा ओवर शार्पनिंग किए गए हैं। लगता है ज़बरदस्ती कुछ शार्पनेस जो है ये बढ़ा दिए गए हैं, जो यहाँ पर नहीं देखने को मिलते। और इसी कारण एंड्रॉयड डिवाइस में जो कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं या फिर जो ग्राफिक्स होते हैं, उसके एजेस पर आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा कॉर्नर्स होते हैं। यहाँ तक कि अगर आप एंटी एलियासिंग को ऑन भी कर देंगे फिर भी ये नहीं हटते हैं। जो प्रॉब्लम यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल है iOS के अंदर। खैर, ये प्रॉब्लम तो आपको डिफरेंशिएट नहीं करते हैं कि आप इतना पैसा खर्च करके एक iOS डिवाइस लो सिर्फ और सिर्फ ये कॉर्नर्स और शार्पनेस की वजह से। लेकिन जो चीज़ आपको मजबूर करेगा iOS लेने के लिए, वो है इसका जायरोस्कोप। दोस्तों, एंड्रॉयड का जायरोस्कोप जितना भी अच्छा हो जाए, ये इतना अच्छा नहीं होते iOS जैसा। देखिए, मैंने देखा है एंड्रॉयड का बहुत सारे जो हाई एंड डिवाइस है, इसमें भी मैंने खेल के दिखाए, सब में जायरो थोड़ा बहुत डिले होते हैं और साथ ही साथ जायरो में काफ़ी सारे बग्स भी होते हैं, जो iOS में बिल्कुल नहीं है। बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है और साथ ही साथ जितना आप दोस्तों जायरोस्कोप के काम में लेना चाहते हैं, बस उतना ही काम करते। आपको अंदर से एक फील आ जाते हैं कि नहीं, आप ही कंट्रोल कर रहे हो जायरोस्कोप को। और सिर्फ जायरोस्कोप ही नहीं, इसके साथ और एक बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो है FPS। ये भी डिफरेंशिएट करते हैं iOS को एंड्रॉयड से, और ये तो मानना पड़ेगा ही। मैंने 90 FPS में भी खेल के देखा है बहुत दिन, लेकिन इसका जो 60 FPS है, ये 90 FPS को भी हार मना देते हैं। एंड्रॉयड का जो 90 FPS है, आप चाहे माने या ना माने, ये iOS के 60 FPS से भी बुरा है।
और साथ ही साथ पबजी जैसे हेवी गेम में एनिमी आने के साथ या फिर कोई भी क्राउडेड एरिया में अगर आप लैंड होते हैं तो वहाँ पर जो लैग वगैरह होते हैं एंड्रॉयड में, ये iOS में बिल्कुल नहीं होते। खास करके आईफोन XR, आईफोन 10 या फिर 11 या फिर 12 इस सीरीज़ में। और ये सब चीज़ें मैं इतना अच्छा एक्सप्लेन इसीलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं एंड्रॉयड पे भी खेलता हूँ रेगुलरली और iOS में भी, और इसीलिए मैं एंड्रॉयड वालों का दुख अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। और अगर बात करें पर्टिकुलरली आईफोन 12 प्रो के बारे में, तो यहाँ पर तो आप भूल ही जाएंगे कि किसको कहते हैं फ्रेम ड्रॉप, FPS ड्रॉप और लैग। और एंड्रॉयड यूज़र्स के पास एक जो हिडन शक्ति होते हैं जो है रेंडर लैग, जो एनिमी के आने के साथ साथ होते हैं, ये शक्ति आपको नहीं मिलेगी iOS में। और आईफोन 12 प्रो में तो आप भूल ही जाओ। देखिए ऑनेस्टली बताए तो यहाँ पर आईफोन 12 प्रो के बारे में कुछ बताने का है ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि इस फ़ोन का और इस फ़ोन का गेमिंग का परफॉर्मेंस क्या है। ये दोबारा से मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम जो है ये है बैटरी बैकअप, जिसके ऊपर एप्पल वालों का ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखिए इसका बैटरी बैकअप जो है इतना खास भी नहीं है। मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ही बुरा है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ इतना खास नहीं है। और साथ ही साथ जो चार्जिंग जो है ये अभी तक इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है कि आप तुरंत ही एक गेम खेलो और 5 मिनट चार्ज करो और फिर और एक गेम खेल सको। जब आप इतना पैसा इन्वेस्ट करके एक फ़ोन लेते हो और उसमें इतना फास्ट भी चार्ज नहीं होते, तो डेफिनेटली थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग जो है ये लगता ही है। और बाकी तो देखिए आईफोन का लोगो ही काफ़ी है आपको सेटिस्फाइड करने के लिए, इसके ऊपर तो कोई डाउट है ही नहीं। साथ ही साथ ये फ़ोन जो है डेफिनेटली हाथ में भी प्रीमियम लगते हैं, नाम में भी प्रीमियम है और देखने में तो है ही। और ना ही इस फ़ोन को लेने के बाद आपको टेंशन करना पड़ेगा आपके कैमरा के बारे में और ना ही परफॉर्मेंस के बारे में। और मेरे ख्याल से जितने दिन तक आपको फ़ोन में कोई प्रॉब्लम ना आए या फिर फ़ोन डैमेज ना हो जाए, तो उतने दिन तक तो आपको फ़ोन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं आपके लिए। बस एंड में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली आईफोन जो है ये उड़ती है, लेकिन हाँ इंडिया में इसका प्राइस जो है ये अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो वेट करते हैं आईफोन 13 आने का, और उसके बाद शायद आईफोन 12 प्रो में कुछ प्राइस ड्रॉप देखने को मिले, जब ये खरीदना एक बहुत ही स्मार्ट चॉइस हो सकते हैं। तो गाइस ये था आज के लिए वीडियो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए है, और अगर आपके मन में कोई भी फ़ोन के बारे में फैसिनेशन है जिसका गेमिंग रिव्यू आपको देखना है, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ज़रूर से ट्राई करूँगा उस फ़ोन का गेमिंग रिव्यू देने के लिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।